हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। कैसे हैं सभी? और सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है फॉर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, आज से हम क्या करेंगे, 2024 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज रहेगी हमारी यूट्यूब पर, इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले 24 का करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे, 22 का करेंगे। और अगर फिर भी टाइम रहेगा ड्यूरिंग फॉर एग्जाम, तो हम क्या करेंगे, अदर स्टेट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो सारे डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इन सबका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए और ऑलरेडी अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। हमने जो है कोर्स में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्जाम होती है उसका 2025 का पेपर डिस्कस कर लिया है, 2023 का करने वाले हैं। उसके बाद एचपीएससी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है उसका 2021 के पेपर है। यूपीपीएससी की जो एग्जाम होती है लेक्चरर की, उनके पेपर्स हैं। साथ ही साथ अदर जितनी भी स्टेट में सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर के लिए एग्जाम ऑर्गेनाइज करी जाती है, सभी के पेपर हम कर रहे हैं। और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी हम क्या है, वहीं पर पीवाईक्यू को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको और भी चाहिए, साथ ही साथ हमने प्रैक्टिस टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कर ली है। तो अगर ये सारी प्रैक्टिस आपको चाहिए, अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कोर्स भी परचेस करना चाहते हैं, तो आपको कम प्राइस में वो भी मिल सकता है। आप सर से कांटेक्ट कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 24 के क्वेश्चन है। अब देखिए, जो स्टार्टिंग से हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्स में, आप उनको ये क्वेश्चन पेपर देखकर आइडिया लग जाएगा कि हमने हमारे कहाँ तक, किस लेवल तक स्टडी कर ली है ना। आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे लगेंगे क्योंकि हमने इनसे 1 लेवल 2 लेवल अप के ही क्वेश्चन करे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन द इंटरवल आई टू बी कंटिन्यूअस एट ए is that for each sequence a n converges to a, limit of f a n converges to what? यानी कि हमसे कहा गया है कि f कैसा फंक्शन है हमारा, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन चाहिए हमें फंक्शन के कंटिन्यूअस होने की, है ना। इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन कि अगर a इंटरवल में बिलोंग करता है i में और a n वाली अगर हम सीक्वेंस लें तो वो इस पॉइंट a को कन्वर्ज करती है। तो ये लिमिट ऑफ एफ एन, यानी कि इस तरीके की एफ ए एन वाली सीक्वेंस है, वो किसको कन्वर्ट करेगी, ये पूछा गया है। तो देखिए, कंटिन्यूटी चेक करने की वैसे तो बहुत सी कंडीशन होती है, बट हमें कंडीशन पढ़ते हैं जो कंटिन्यूटी के लिए नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए भी पढ़ा जाता है। वो होता है हमारा सिक्वेंशियल क्राइटेरिया, सिक्वेंशियल स्पेलिंग, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया। स्पेलिंग गलत होगी तो भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। क्राइटेरिया की स्पेलिंग ये तो कुछ ज्यादा ही गलत हो गई। हाँ, क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी, सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी जो है वो क्या कहता है, हमने ये डिस्कस भी किया। अगर सेट में आप जुड़े हुए भी होंगे तो हमने वहां भी डिस्कस करा था, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी करा है डिस्कस कि एफ एक्स हमारा क्या है, फंक्शन है। एफ एक्स कोई भी फंक्शन है और हम देखना चाहते हैं कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है या नहीं एट एक्स बराबर ए पर। अगर हम चेक करना चाहते हैं, वी हैव टू चेक कि ये कंटिन्यूटी है या नहीं, तो हमें क्या करना है कि अब हम कोई भी सीक्वेंस कंसीडर कर सकते हैं जो इस पॉइंट ए को जाती है, मतलब ए को कन्वर्ट करती है। तो जो हमारी फंक्शनल की सीक्वेंस है, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन जब इस सीक्वेंस को लेगा तो वो किसको कन्वर्ट करवाएगा, एफ ए को कन्वर्ट करवाएगा। किसको कन्वर्ट कराएगा, एफ ए को कन्वर्ट करवाएगा। तब हम बोल सकते हैं इफ एंड ओनली इफ होता है कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ये होता है सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, तो यहां से इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये एफ एक्स किसको कन्वर्ट करना चाहिए, एफ ए को कन्वर्ट करना चाहिए। ये इंट्यूशन कहां से आता है, आपको पता है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एफ एक्स किसके बराबर होनी चाहिए, एफ ए के बराबर होनी चाहिए। तो आप यहां से भी आइडिया लगा सकते हैं कि यस एफ ए आना चाहिए। हर एक सीक्वेंस को जो ए को कन्वर्ट करिए जब फंक्शन के अंदर रखा जाए, तो कंटिन्यूटी की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उसे उसकी फंक्शनल सीक्वेंस तक लेकर जाए, उसके फंक्शन तक लेकर जाए। ओके, इसी के साथ साथ मैं आपको साथ साथ में इसी से इंस्पायर्ड क्या हो सकता है वो भी बता रही हूँ मैं।
जैसा सिक्वेंशियल क्राइटेरिया कंटिन्यूटी के लिए होता है, सेम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया जो होता है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी होता है। थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हमने पढ़ा है, अपने नोट्स में जाकर देखेंगे आप। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी होता है सेम, तो आपको वो पढ़ना है और याद रखना है। साथ ही साथ कुछ लगभग सिमिलर सिक्वेंशियल क्राइटेरिया यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए भी होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, तो आपको वो भी देखना है। ठीक है, वहां यहाँ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हम दो सीक्वेंस लेते हैं, ए एन और बी एन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कार्ड करने के लिए भी यूज करते हैं, बट आपको क्राइटेरिया याद रहना चाहिए। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है आपका अगला क्वेश्चन। इफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स continuous in the closed interval ab, then it attains its supremum and infimum। कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल पर, तो वो अपने सुप्रीमम इन्फिमम को अटेन करेगा, लेकिन एटलीस्ट वंस इन क्लोज इंटरवल, कम से कम एक बार करेगा, एटलीस्ट ट्वाइस कम से कम दो बार करेगा, एटमोस्ट वन ज्यादा से ज्यादा एक बार करेगा, एटमोस्ट ट्वाइस ज्यादा से ज्यादा दो बार करेगा। तो बताइए ये कौन सी थ्योरम है? ये डायरेक्ट थ्योरम ही पूछी गई है। और जैसा कि आपको पता है, मैं स्टार्टिंग से ही कहती थी आपको कि थ्योरम, स्टेटमेंट, एप्लीकेशंस है ना, जो लेमास होते हैं, ये सारे ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद होनी चाहिए। बताइए, पहले वीडियो पोस्ट करके आप खुद से ट्राई करेंगे। हमारे पास होता है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। क्या कहती है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम? यही जो इसका क्राइटेरिया है बिल्कुल वही कहती है कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, रियल वैल्यूड, रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। देन यहां से इसके दो तीन एप्लीकेशन निकलेंगे। देन पहला तो ये होगा कि एफ एक्स बाउंडेड हो जाएगा, एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, ये हो जाएगा। ठीक है, एफ एक्स क्या हो जाएगा? बाउंडेड। दूसरा हो जाएगा एफ एक्स मस्ट अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इंफीमम, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम भी हम कह सकते हैं। सुप्रीमम एंड इंफीमम वैल्यूज एटलीस्ट, अच्छा इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो, एटलीस्ट वंस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि इस क्लोज इंटरवल में कम से कम एक बार तो सुप्रीमम और इंफीमम अटेन किया जाएगा, साथ ही साथ फंक्शन कैसा हो जाएगा? बाउंडेड हो जाएगा। ये होती है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। और ये +4 की क्वेश्चन है ना। ये कितने मार्क्स के हैं आपको भी बताइए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरम्स आपको याद रखनी है, अगर नहीं भी थी तो अब आपको याद रखनी है, क्योंकि जो प्रीवियस ट्रेंड है हो सकता है कि इस बार पूछा था अटेंड करता है सुप्रीमम इन्फीमम, अगली बार बाउंडेडनेस पूछ ले या कुछ और भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग की बहुत से क्वेश्चन इजी है, फिर बीच में एक आध जो क्वेश्चन है वो लेंदी आ जाएगा, फिर इजी लेंदी, इसी तरह का हमारा ट्रेंड है। ओके, लेट एम एंड डी बी अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। यहाँ कैपिटल, चलिए कोई बात नहीं, एम और डी क्या है? कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। एफ एम से एम तक जाने वाला कैसा मैप है? कॉन्ट्रेक्शन मैप है। तो इसके पास यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होगा, दो फिक्स्ड पॉइंट होगा, नो फिक्स्ड पॉइंट, यानी एक भी नहीं होगा, या फिर बहुत सारे हो जाएंगे। तो देखिए, अगर आपने मेरे साथ फंक्शनल की प्रैक्टिस करी है तो हमने इस थ्योरम को बहुत अच्छे से समझा था, पढ़ा था। तब मुझे आइडिया नहीं था कि एपी का पीवाईक्यू है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि ये बिल्कुल पूछी जा सकती है, बिल्कुल। मतलब बताइए, ये हमने दो जगह पढ़ ली थी थ्योरम।
तो देखिए इस थ्योरम का नाम क्या है, बानाक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। क्या नाम है इसका, बानाक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम। बानाक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम जो क्या कहती है, थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर एफ, सबसे पहले एफ से पहले एम, लेट एम एंड डी बी अ कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। मेट्रिक स्पेस का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। कंप्लीट मतलब हर एक कोशी सीक्वेंस कन्वर्ज करें, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। एंड एफ क्या है, एम से एम तक कैसा मैप हो, कॉन्ट्रैक्शन मैप हो। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आई होप आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि एफ एक मैपिंग है, उसे कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे अगर हमें क्लोज इंटरवल 0-1 के बीच में एक ऐसा के मिल जाए कि डी ऑफ एफ एक्स कोमा एफ वाई लेस देन इक्वल हो जाए के टाइम डी ऑफ एक्स कोमा वाई, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन मैप कहेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन मैप। तो बानाक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम का कहना है कि अगर एम क्या है, कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है, एफ कॉन्ट्रैक्शन मैप है, देन एफ हैज यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। क्या होगा, एफ के पास यूनिक फिक्स्ड पॉइंट होगा। यूनिक फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या है, फिक्स्ड पॉइंट का मतलब क्या, यूनिक का मतलब तो आप समझते हैं एक अकेला होगा। फिक्स्ड पॉइंट का मतलब होता है, फिक्स्ड पॉइंट ऐसा पॉइंट जो फिक्स है, मतलब जिसको इनपुट में जैसा का जैसा रखा जाए आउटपुट में भी वैसा ही आ जाए, तो हम अल्फा को क्या कहेंगे, फिक्स्ड पॉइंट कहेंगे। मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है, चाहे इनपुट में कुछ भी रख दो यहां से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि आपको पूरी थ्योरम दे दें यहां तक और फिर इसके नाम पूछ लिए जाए, इसका नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम है, फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम है, बानाक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम है, हिल्बर्ट फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम है, कुछ भी नाम दे सकते हैं क्योंकि हिल्बर्ट, बानाक और ये तो हम साथ में ही पढ़ते हैं। दैट्स वाई आपको ये भी याद रखना है कि किस थ्योरम का स्टेटमेंट है, थ्योरम का नाम भी याद रखना आपको बहुत जरूरी है। ओके, जैसे पिछला एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम थी, ये बानाक फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम है। आगे कोशी थ्योरम, कोशी क्राइटेरिया, लियोवली थ्योरम, बहुत सारी थ्योरम आएगी, चाहे वो कॉम्प्लेक्स की हो, अलजेब्रा की हो, तो आपको उनके नाम भी पता होने चाहिए। आई होप आपको समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द मेट्रिक स्पेस एम D1 से D2, दो मेट्रिक स्पेस है, एम D1 दूसरा है एम D2, इज सेट टू बी होम्योमोर्फिक। होम्योमोर्फिक की मैंने कंडीशन आपको बताई थी, आधी इन्होंने दी है, आधी हमसे पूछी है। होम्योमोर्फिक कब कहा जाएगा, किसी भी फंक्शन को, एफ को इन्होंने कहा है कि वो 1-1 है, ऑन टू है, साथ ही साथ इनमें से और कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, एफ और एफ इनवर्स कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ कंटिन्यूअस हो जाए और एफ इनवर्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाए, एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाए, इनवर्स सिर्फ कंटिन्यूअस हो जाए, या फिर दोनों यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाए। तो होम्योमोर्फिज्म हमने पढ़ा था, मुझे याद है हमने 2 कंडीशन से भी पढ़ा था और 4 कंडीशन से भी पढ़ा था। ठीक है, हम दोनों से ही पढ़ेंगे आज। माइक सही है, आवाज आ रही है, चलिए। तो देखिए दोनों से कैसे पढ़ा था, एक फंक्शन है एफ, पहले मेट्रिक स्पेस एम से दूसरे मेट्रिक स्पेस एन तक, उसे होम्योमोर्फिक कब कहा जाएगा। ये ज्यादा अच्छे से तो टोपोलॉजी में पढ़ा जाता है, जब हम सेट के लिए टोपोलॉजी वाले सेशन में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इसलिए मुझे याद है हमने एमपी सेट के टाइम पे जो टोपोलॉजी के फास्ट ट्रैक सेशन करे थे उसमें हमने होम्योमोर्फिज्म पढ़ा था। होम्योमोर्फिक या होम्योमोर्फिज्म भी कहा जाता है। इफ देखिए 4 कंडीशन कौन कौन सी थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फिर इन 4 कंडीशन से हम 2 कंडीशन को भी पढ़ेंगे, एग्जाम में वो भी पूछा जाता है। पहली है कि एफ 1-1 हो जाए, यानी 1-1 मैपिंग हो जाए। दूसरी है एफ ऑन टू हो जाए, ये 2 तो क्वेश्चन में दी है। तीसरी है एफ कंटिन्यूअस हो जाए, और चौथी है एफ का इनवर्स भी कंटिन्यूअस हो जाए, है ना, यूनिफॉर्म नहीं, बस कंटिन्यूअस हो जाए। ये 4 कंडीशन जो फंक्शन सेटिस्फाई करता है वो होम्योमोर्फिक होता है, यानी यहां से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया है। बट इसकी 2 कंडीशन कौन सी है मैं बताती हूँ।
जब फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। जब फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो और उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस हो तो उसे बाय कंटिन्यूअस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाय कंटिन्यूअस कहा जाता है। तो एक और टू स्टेप की थ्योरम या फिर टू स्टेप की होम्योमोर्फिज्म की होम्योमोर्फिक या होम्योमोर्फिज्म की डेफिनेशन टू स्टेप में ये होती है कि फंक्शन क्या हो, फंक्शन बाइजेक्टिव हो यानी कि 1 1 ऑन 2 यानी कि सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव हो, साथ ही साथ फंक्शन क्या हो, बाय कंटिन्यूअस हो। बाय कंटिन्यूअस का मतलब है फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो और उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस हो है ना। ये दो जो स्टेप वाला है ये भी आपको डेफिनेशन याद रखनी है। जितनी भी टर्मिनोलॉजी हम सभी पढ़ेंगे ताकि कुछ भी छूट नहीं जाए। ठीक है, सही है तो +4 मार्क करेंगे आप। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। ये है अगला क्वेश्चन। लेट एम बी अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस। कैसा स्पेस है, कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है। एफ क्या है, कंटिन्यूअस है और बाउंडेड है। ऐसा फंक्शन जो कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस में कंटिन्यूअस भी है और बाउंडेड भी है। तो एफ अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ओनली एफ ओनली मिनिमम वैल्यू, बोथ और नाइदर। तो जो अभी हमने एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम पढ़ी थी ना, बिल्कुल लगभग उसी के जैसा है। बताइए आप। देखिए एम हमको कैसा दिया है, कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस दिया है। और एफ कहां से कहां तक जा रहा है, एम से लगाकर आर तक जा रहा है। ठीक है, एम से आर तक जा रहा है। अब एफ हमको कैसा फंक्शन दिया है, कंटिन्यूअस दिया है, साथ ही साथ हमको कैसा दिया है, बाउंडेड दिया है। तो देखिए कंटिन्यूटी का एक क्राइटेरिया होता है CCC, ट्रिपल सी है ना, हमने पढ़ा था। यहाँ तो अच्छा यहाँ मेरा फेस होगा, मैं कब से यहाँ लिखी जा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, एक कंटिन्यूटी का यहीं पर पढ़ लेते हैं। ट्रिपल सी क्राइटेरिया हमने पढ़ा था। पहला ये होता है कॉम्पैक्ट इमेज, सॉरी कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट है ना। कॉम्पैक्ट सेट की कंटिन्यूअस इमेज भी कॉम्पैक्ट होती है, ये क्राइटेरिया है। मतलब कॉम्पैक्ट को कंटिन्यूटी कॉम्पैक्ट पर मैप करती है, इसलिए ट्रिपल सी। और दूसरा सेम होता है कनेक्टेड है ना, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। तो ये जो ट्रिपल सी होता है ये हमने पढ़ा था। ठीक है, कॉम्पैक्ट को कॉम्पैक्ट पर कंटिन्यूटी मैप करती है, कनेक्टेड को भी कनेक्टेड पर कंटिन्यूटी मैप करती है। तो ये ट्रिपल सी क्राइटेरिया से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, मैप कॉम्पैक्ट है, मतलब इसकी जो रेंज आएगी है ना, इसकी जो इमेज आएगी एम की अंडर दिस फंक्शन, वो क्या बनेगी, कॉम्पैक्ट बनेगी। कॉम्पैक्ट तो बनेगी लेकिन ये क्या है, ये रियल नंबर है। तो कॉम्पैक्ट सबसेट रियल नंबर का बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉम्पैक्ट सबसेट बन रहा है रियल नंबर का। एफ एम क्या है, सबसेट है रियल नंबर का, साथ ही साथ क्या है, कॉम्पैक्ट है। तो हेन-बोर्डले थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी सबसेट कॉम्पैक्ट का है तो वो क्या होता है, क्लोज्ड भी होता है, साथ ही साथ बाउंडेड भी होता है बाय हेन-बोरल थ्योरम। कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ये हेन-बोरल थ्योरम का स्टेटमेंट है। तो यहाँ से क्लोज्ड भी है बाउंडेड भी है, मतलब रेंज अगर बाउंडेड है तो वो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों को ही अटेन करेगी। तो एफ अटेंड्स बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, सुप्रीमम इन्फीमम मैक्सिमम मिनिमम दोनों को ही अटेन करेगी। ओके, ये है इसकी बिहाइंड द रीजनिंग, आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा अंधेरा हो गया है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है, कोई बात नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहाँ गया, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 247 डिविजिबल बाय 25। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम दो ही तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैन्युअली पावर से जाते हैं हम, और एक हमारा तरीका होता है, एक बड़ी ही फेमस थ्योरम होती है, हम उससे जाते हैं।
थ्योरम क्या कहती है, नाम है इसका यूलर आइलर, जो भी आप कहना चाहें, थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट होता है कि a की पावर 5n, मतलब a के सिर पे 5n लगा दें तो वो 1 को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मोडुलो n पर। किसी के लिए भी लगा दे नहीं, कंडीशन होती है प्रोवाइडेड ये जो a है और ये जो n है इन दोनों का जीसीडी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये कंडीशन, तभी ये थ्योरम हम लगा सकते हैं, अदरवाइज मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो 3 और 25 जो है हमारा, सॉरी 3 और 25 का जीसीडी तो कितना है हमारा 1 है, मतलब हम यहां पर यूलर थ्योरम लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग दिस थ्योरम 3 की पावर 525 किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 1 को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मोडुलो 25 पर। अब 525 निकालना भी एक बात हो गई है, तो 525 कैसे निकालेंगे, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर, 5 को कैसे ऑपरेट करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 5 यानी कि 20 आ जाएगा। यहां से हमें पता चला है कि 3 की पावर 20 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोडुलो 25। अब हमें इस 20 जो पावर है इससे कहां तक जाना है, हमें 247 तक जाना है। तो 247 तक तो एकदम नहीं जा पाएंगे, पर 240 तक तो हम चले जाएंगे। कैसे चले जाएंगे, दोनों साइड 12 पावर करेंगे, ठीक है, यहां भी मैंने 12 कर दी है, यहां पर भी मैंने 12 कर दी है। मोडुलो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 240, ये रहेगा 1 मोडुलो 25। अब किस चीज की कमी है, 3 की पावर 7 की कमी है, तो 240 इंटू 3 की पावर 7 यहां भी कर दिया मैंने, कॉन्ग्रुएंट टू 1 इंटू 3 की पावर 7 यहां भी कर दिया मैंने मोडुलो 25। ये भी हो चुका है, यानी कि 3 की पावर 247 फाइनली किसके कॉन्ग्रुएंट आया है, 3 की पावर 7 मोडुलो 25 के कॉन्ग्रुएंट आया है। अब 3 की पावर 7 निकालना भी एक बात हो गई है, तो 3 की पावर 7 कैसे निकालेंगे, 3 की पावर 7 भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए पेन को क्या हो गया, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल आंसर है कि 3 की पावर 7 कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, मोडुलो 25 पर। तो हम एक काम करेंगे, 3 की पावर 7 जो है, 3 की पावर थोड़े छोटे से शुरू करते हैं, 3 की पावर, हाँ एक काम करते हैं, 3 की पावर 7 को हम क्या करते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 कर लेते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ एक एक की कॉन्ग्रुएंसी निकालते हैं। ये है 27 जो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा मोडुलो 25। 3 की पावर 2 कितना है 9, तो ये भी 9 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, और 3 की पावर 2 कितना है 9, या फिर ऐसा कर लेते हैं 3 की पावर 3 इंटू 1 कर लेते हैं, तो ये भी 2 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और ये 3 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या क्या बचेगा, ये बचेगा 3, क्या आएगा, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 3 की पावर 7 आखिरकार किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया है, 12 के कॉन्ग्रुएंट आ गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये इस तरीके के क्वेश्चन की मैं बात कर रही थी। इसका कॉन्सेप्ट अगर आपको पता भी हो तो ये काफी टाइम टेकिंग है, जब आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो ये 1 2 या 3 मिनट भी ले सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, आखिरी में करना है जब आपके पास टाइम बचे। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन 1 to 1000 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 3 5 और 7, यानी कि 1 से लगाकर 1000 के बीच के हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो ना तो 2 से डिविजिबल हो, ना ही 3 से डिविजिबल हो, ना ही 5 से डिविजिबल हो, ना ही 7 से डिविजिबल हो, है ना। हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं। तो साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 2 और 3 से डिविजिबल नहीं चाहिए वो इन दोनों की एलसीएम से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। मतलब 3 2 जा 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल हो गया तो 3 और 2 से भी तो डिविजिबल हो गया, तो हमें उनको भी हटाना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें उन नंबर को भी हटाना है जो, देखिए हमें 2 3 5 और 7 दिया है, हमें ऐसे नंबर लेने हैं जो ना 2 से डिविजिबल हो, ना 3 से डिविजिबल हो, ना 5 से, ना 7 में से।
तो हमें 1000 में से वो नंबर हटाने हैं जो पहले तो 2 से डिविजिबल होते हैं, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। लेकिन जो इन दोनों के एलसीएम से डिविजिबल हो रहे उनमें भी दिक्कत है, जो इन 3 के एलसीएम से डिविजिबल हो रहे उनमें भी दिक्कत है, जो इन 4 के एलसीएम से डिविजिबल हो रहे उनमें भी दिक्कत है। तो हमें कुल मिला के इतना बड़ा हम इसमें 2 चीजें लगाएंगे, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और एक थ्योरम लगाएंगे। दोनों ही थ्योरम हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, पहला जो हम लगाएंगे वो है नंबर ऑफ, एक मिनट में थ्योरम सही से लिख देती हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, है ना। याद है मुझे, ऐसा नहीं है याद नहीं, बट फिर सेट ऑफ इंटीजर या फिर नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 यहां पर दिया है। नंबर ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 1000 डिविजिबल बाय के, डिविजिबल बाय के कोई भी नंबर हो सकता है। तो वो हम कैसे निकालते हैं उनको, ए के से डिनोट करेंगे, हम ध्यान रखेंगे। और वो क्या आएगा, 1000 अपॉन के का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो निकल के आता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर, इसको शायद इंडेक्स भी कहा जाता है, नो 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 कुछ और कहा जाता है इसको, हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, नंबर थ्योरी के स्टार्टिंग में ही हम इसको पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ इंटीजर 1 से 1000 के बीच में, या 1000 की जगह कुछ भी हो सकता है, जो के से डिविजिबल होते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है। दूसरा हम इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाने वाले हैं, मतलब ये वाला लगाते हैं ना हम, A1 यूनियन A2, ये वाला नंबर, या फिर इस तरीके से भी लगाते हैं। मैं आपको 2 में लिखा है मैंने, हम यहाँ पर बहुत ज्यादा में लगाने वाले हैं, ठीक है। ये वाला जो लगाते हैं हम, ये वाला हम लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 के लिए नहीं लगाएंगे, हमारे पास 2, 3, 5, 7 है, 4 नंबर के लिए हम ये फॉर्मूला A1, A2, A3, A4 के लिए लगाने वाले हैं। कैसे लगाने वाले हैं, 1 by 1 करेंगे। सबसे पहले हम शुरू हो जाते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे नॉट डिविजिबल के लिए, पहले सारे जो डिविजिबल है उनको निकालकर 1000 में से हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले A2 निकालेंगे, नंबर ऑफ इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 200, है ना, मतलब 100 से 100 तक डिविजिबल हो फ्रॉम 2। तो ये कितना आएगा, 500। फिर A3 निकालना है, तो वो आएगा 1000 अपॉन 3, ये कितना आ जाएगा, 333। इंटीजर पॉइंट के बाद के नंबर तो हम छोड़ देंगे बिकॉज ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। उसके बाद 1000 और ये कितना आ जाएगा, 200 यानी 200। फिर आएगा हमारा 7 कितना आ जाएगा हमारा, 1000 अपॉन 7, 142। तो अब ये जो AI है इनका हम समेशन निकाल लेते हैं, जहां आई क्या है, 2, 3, 4 है, यानी कि 500, 333, 200, 142। तो इनका सम आएगा 1175। ये इक्वेशन 1 रख दी है। अब हमें क्या निकालना है, ये तो हमने इंडिविजुअल के निकाले हैं, अब हमें इन दो का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब जो इनके एलसीएम से डिवाइड होते हो, है ना। जैसे कि इस तरीके से कार्डिनलिटी निकाली हमने, तो यहाँ पर ये लगाना ज्यादा बेहतर रहेगा। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। अब वो नंबर निकालेंगे जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 के डिवाइड में इन दोनों का एलसीएम रखना पड़ेगा। क्या रखेंगे, एलसीएम, तो ये आएगा 166। उसके बाद ऐसे नंबर जो 2 से भी और 5 से भी हैं, तो फिर इसके डिवाइड में इनका एलसीएम रखना पड़ेगा 1000 अपॉन। अगर इसको करने का कोई शॉर्ट तरीका हो तो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे, है ना। मैंने फाइंड तो किया है बट मुझे तो यही मिला है रीजनिंग। अब A2 और A7 का इंटरसेक्शन, ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 14, ये कितना आएगा, 71। सिमिलरली मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, A3 इंटरसेक्शन A5 निकालेंगे, फिर A3 इंटरसेक्शन A7 निकालेंगे और A5 इंटरसेक्शन A7 निकालेंगे। जो हमारे पास क्या क्या आएंगे, 66 आएगा। उसके बाद ये आएंगे हमारे पास 47 और 28। अब हम इनको भी सम कर लेंगे, समेशन AI और AJ, AI इंटरसेक्शन AJ, इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितना आ जाएगा हमारे पास, 478 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 3 के पेयर, A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A5, ठीक है। उसके बाद A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A7, A2 इंटरसेक्शन A5
इंटरसेक्शन A7, उसके बाद A3 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन A7। जब हम ये निकालेंगे तो अब इन तीन तीन का एलसीएम रखेंगे, जैसे कि इसका कितना आएगा 30 रखेंगे 1000 के डिवाइड में, इसका कितना आएगा 42 आएगा वो रखेंगे, इनका कितना आएगा 70 आएगा, और इसका आएगा 105। अब फिर इन सबको समेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 79 मिलेगा। और फाइनली हम एक लास्ट चीज कर लेंगे, A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A5 इंटरसेक्शन A7, इन सब का एलसीएम ले लेंगे तो वो हमें मिलेगा 4। तो अब हमारा इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहां से लिखेंगे, नंबर ऑफ इंटीजर्स कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to 1000 which are divisible by 2, 3, 5 and 7 और 7 लिखा है, वो क्या आएंगे। अब इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैसे लगाते हैं, पहले जो फर्स्ट टर्म है अल्टरनेटिंग साइन के साथ चलते हैं, प्लस माइनस और माइनस, तो इसका आंसर कितना आएगा 772 आएगा। तो ये तो वो नंबर है जो डिविजिबल है, अब हमें वो चाहिए नॉट डिविजिबल। तो नॉट डिविजिबल के लिए यहाँ पहले तो एंड आएगा, नॉट डिविजिबल में यहाँ पर और आ जाएगा, और वो आएगा 1000 माइनस 772 जो कि आएगा 238, और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कहां पर होगा, सॉरी 228, जल्दबाजी में बहुत कुछ गलत लिख दिया है, 228 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेशन था। अब इस क्वेश्चन को करने का अगर आपको कोई और शॉर्ट ट्रिक मिलता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और जो है ये क्वेश्चन इतना ही लेंथी था, और इस तरीके के क्वेश्चन हमको कहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, एक तो नंबर थ्योरी में, एक हो सकता है पीडी में कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फंस जाए आपके साथ, या फिर आपको न्यूमेरिकल में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा, एक या आपको 5 सेकंड में पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मुझसे होगा या नहीं होगा तो कितना लंबा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लास्ट में करें। ओके, तो बाकी आगे हम इसी तरह सेशन जारी रखेंगे। अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। अगर सिर्फ प्रैक्टिस कोर्स भी आपको चाहिए, अगर इस वक्त में आप थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो भी आप सर से क्या कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।